जय भारत। आज हम सब लोग समझेंगे पैसिव क्रॉसओवर क्या होता है, पैसिव क्रॉसओवर में कितने पार्ट्स होते हैं और वो किस किस प्रकार के डिजाइन किए जाते हैं। इसी संबंध में हम आज बात करेंगे पैसिव क्रॉसओवर के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी इसी बोर्ड पर, उसमें ये बताया था एक्टिव क्रॉसओवर और पैसिव क्रॉसओवर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर। वो वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा सिर्फ पैसिव क्रॉसओवर के विषय में। पैसिव क्रॉसओवर हमारे किस किस प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। कुछ हमने चार्ट रेडी कर रखा है, उसी संबंध में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक्स लिखा हुआ है पैसिव क्रॉसओवर, टाइप्स ऑफ पैसिव क्रॉसओवर। पैसिव क्रॉसओवर में आपको बता दूं मैं, सबसे पहले क्रॉसओवर जो होता है वो क्रॉसओवर हमारा क्या होता है, हमारे ऑडियो की फ्रिक्वेंसी को अलग अलग फ्रिक्वेंसी में फिल्टर करता है। कहने का मतलब चाहे वो हाई फ्रिक्वेंसी हो, मिड फ्रिक्वेंसी हो, लो फ्रिक्वेंसी हो, इस तरीके की फ्रिक्वेंसीज को वो अलग अलग भागों में फिल्टर करता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें ये क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें नो नीड ऑफ पावर। पैसिव क्रॉसओवर में पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझिएगा। पैसिव क्रॉसओवर में किसी भी प्रकार का कोई पावर सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक इशू होता है, इशू ये होता है हमारा वाटेज का इशू होता है पैसिव क्रॉसओवर में, जबकि एक्टिव क्रॉसओवर में पावर वाटेज का कोई इशू नहीं होता है। एक और इशू इसमें होता है, वो होता है ओम्स का। ओम्स मैचिंग बहुत जरूरी होता है पैसिव क्रॉसओवर में, जबकि एक्टिव क्रॉसओवर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैसिव क्रॉसओवर हमारा जो होता है, ये पैसिव क्रॉसओवर हमारा कहां पर ऐड ऑन होता है। ये पैसिव क्रॉसओवर जो होता है ये कैसे हमें अटैच करना पड़ता है, कैसे लगाया जाता है। तो डायग्राम के हिसाब से जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पैसिव क्रॉसओवर जो होता है हमारे एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में लगाए जाने वाला एक नेटवर्क होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम इस प्रकार से करता है कि हमारे मिक्सर के माध्यम से जो भी ऑडियो आउटपुट आ रही है वो हमारे एम्पलीफायर में आ गई है। एम्पलीफायर के माध्यम से ओम्स या लाइन मैचिंग के माध्यम से जो ऑडियो हमारी स्पीकर तक गई वो डायरेक्ट स्पीकर में नहीं जाती है, सबसे पहले जाती है क्रॉसओवर नेटवर्क में। अब वो क्रॉसओवर नेटवर्क में किस प्रकार का क्रॉसओवर नेटवर्क है, 1 वे है, 2 वे है, 3 वे है, उसी प्रकार से उस ऑडियो को उतने ही भागों में फिल्टर करके भेज देती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये 3 प्रकार के क्रॉसओवर नेटवर्क हैं पैसिव क्रॉसओवर। नंबर पहला एक जो है वो है 1 वे, दूसरा जो नेटवर्क होता है वो है 2 वे, तीसरा जो हमारे पास है वो 3 वे है। अब यहाँ पर एक बात और हमने लिख रखा है ब्रांड। ये क्यों लिख रखा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रांड ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी मॉडल का हो सकता है और होममेड भी हो सकता है। और जो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई कंपनियां जैसे कि आहूजा, स्टूडियो मास्टर, प्रोफस्ट और डायनाटेक जैसे बहुत सारे जो है हमारे JBL वगैरह, इस तरीके की जो चल रही प्रोफेशनल कंपनियां, उन कंपनियों का हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमारा मतलब होता है, अगर डिपेंड करता है किसी चीज को लेकर के, तो इन तीनों चीजों को लेकर के हमको समझना होता है। सबसे पहले हमें वाटेज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सही चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा हमको ओम्स का सही चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं आहूजा कंपनी का हमारे पास एक LF लो स्पीकर है और स्टूडियो मास्टर का हमारे पास एक HF है। और मैं मान लेता हूं कि इसको मैं मान लेता हूं कि JBL का हमारे पास नेटवर्क है, JBL कंपनी का हमारे पास नेटवर्क है। ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें अलग अलग कंपनी की हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये चुनाव हमारा सही है? ये चुनाव हमारा सही हो सकता है। कब? ये चुनाव तब सही हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कि लो स्पीकर हमारा 500 वाट का है और हमारा जो HF है, HF हमारा
100 वाट का है। अब हमारा जो नेटवर्क है, ये JBL कंपनी का जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हमारा जो LF का है आउटपुट है, वो उसका आउटपुट 500 वाट होना चाहिए, और जो हमारा HF का आउटपुट है वो हमारा 100 वाट का होना चाहिए। अगर ये JBL कंपनी का नेटवर्क इस तरह के डिजाइन में है कि लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट 500 वाट है और हाई फ्रिक्वेंसी का आउटपुट 100 वाट है। अब एक चीज ये भी देखना है, यहाँ पर एक चीज और हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि स्पीकर हमारा 8 ओम्स का है, हमारा ये जो HF नेटवर्क है ये भी हमारा 8 ओम्स का है, 8 ओम्स का है, और जो नेटवर्क है ये नेटवर्क भी 8 ओम्स पर काम करेगा। तो ये तीन चीजें हमको यहाँ पर मैच हो गई। JBL कंपनी का नेटवर्क ये कहता है कि लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट 500 वाट हम निकाल के देते हैं एक इस वाले नेटवर्क में। इसका मान लीजिए मॉडल नंबर, इसका मान लीजिए कि मॉडल नंबर हमारा A है। अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, मॉडल नंबर A है। मॉडल नंबर A JBL के नेटवर्क में लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट 500 वाट है और हाई फ्रिक्वेंसी का आउटपुट जो है हमारा 100 वाट है। अब इसमें ये है हमारा 8 ओम्स का, 8 ओम्स का है, तो हमारे पास जो HF है वो भी हमारा 8 ओम्स का है 100 वाट का। लो फ्रिक्वेंसी जो स्पीकर है वो भी हमारा 8 ओम 500 वाट का है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन है ये हमारा सही है। ब्रांड लिखने का मतलब हमारा यही था कि ये किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, और कैसे भी कंपनी के हो सकते हैं। वो इम्पोर्टेड हो सकते हैं और वो नॉन इम्पोर्टेड भी हो सकते हैं। तो वो बस हमको ये चीजें हमें देखने की जरूरत है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होगी कितने वाट की होगी और कितने ओम्स पर होगी। अगर ये दोनों चीजें हमारी मैच करती हैं तो हम किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। अब 3 प्रकार के हमारे पास नेटवर्क होते हैं पैसिव क्रॉसओवर के अंतर्गत। 3 प्रकार में हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे वन वे। हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है और चार्ट ये बना रखा है, यहाँ पर हमने लिखा है वाटेज। ये कॉलम हमारा वाटेज का है, ये हमारा कॉलम ओम्स का है, ये हमारा HF का है, और ये हमारा लास्ट LF का है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब। HF हाई फ्रिक्वेंसी, LF का मतलब लो फ्रिक्वेंसी। अब हम सबसे पहले चलते हैं वन वे का मतलब क्या होता है। वन वे का मतलब ये होता है कि चाहे वो एक HF का आउटपुट दे रहा हो और चाहे तो एक LF का आउटपुट दे रहा हो, उसको कहते हैं वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क। तो अभी हम बात करते हैं वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में। सबसे पहला कॉलम हमने बनाया वन वे। वाटेज हमारा है मान लीजिए कि 45 वाट से 50 वाट तक के बीच में। 45 वाट का भी आता है जिसको हम सब लोग 450 बोलते हैं। 50 वाट का भी HF नेटवर्क आता है, HF नेटवर्क, उसको भी हम लोग 50 वाट कहते हैं। ये नेटवर्क हमारे 8 ओम्स में आते हैं। समझने की बात ये है, अगर मैं अभी वन वे की बात कर रहा हूं तो 45 और 50 वाट का कोई स्पीकर नहीं होता है हमारे बड़े साउंड्स में, इक्विपमेंट में चलाने के लिए। घर के होम थिएटर्स में बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो कि बाहर हम सब लोग PA सिस्टम लाइव प्रोग्राम डीजेस में यूज करते हैं। तो जो हमारा 45-50 वाट का है, इसका मतलब कि हमारा ये HF है। 8 ओम्स का हमारे पास एक HF है। ये जो काम करता है वन वे स्पीकर, ये HF के लिए सिर्फ काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 50 वाट, 45 वाट, 50 वाट के हमारे पास लो स्पीकर नहीं होते हैं। हमारे पास जो लो स्पीकर स्टार्ट होते हैं वो 100 वाट से ही लाइव प्रोग्राम के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। 50 वाट में कोई यूज नहीं करता है। वो 12 इंची, 15 इंची, 18 इंची हो, कोई सा भी, उसका अलग मैटर है। तो वन वे हमारा जो नेटवर्क होता है, वन वे जो हमारा नेटवर्क होता है वो 45 वाट का एक होता है, 50 वाट में भी होता है, 8 ओम्स का भी होता है। ये हमारा बनता है HF के लिए नेटवर्क। दूसरा हमारे पास जो होता है वन वे, ये वन वे एक दूसरी प्रकार का होता है जिसमें कि 80 वाट का आउटपुट निकाल के देता है, 8 ओम्स का निकाल के देता है। ये HF के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसको भी कहते हैं वन वे नेटवर्क। तीसरा वन वे नेटवर्क हमारे पास जो होता है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी का HF जो यूज होता है वो 100 वाट का भी यूज होता है, 8 ओम्स का भी होता है। ये HF के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसको भी कहते हैं वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क।
चौथा हमारे पास जो वन वे होता है ये 120 वाट का हमारे पास HF का वाटेज होता है। मुझे लगता है 150 वाट बहुत ज्यादा से ज्यादा 150 वाट के भी चल रहे हैं, लोग चलाते भी हैं बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी को आउटपुट देने के लिए। तो ये 120 वाट तक अभी हम लेके चलते हैं। मान लीजिए वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क है, इसमें 120 वाट का आउटपुट है सिर्फ HF के लिए, वो भी 8 ओम्स का है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन HF के लिए किया गया है। सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी को ये फिल्टर करेगा। इसको कहते हैं दोस्तों वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क। ये उसका चार्ट हो गया। अभी मैं बात करूं कि ये अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। जो दूसरा हमारा वन वे होता है वो वन वे दूसरा भी होता है, मैं आपको बता देता हूं। चार्ट का कॉलम हमारा सेम रहेगा। ये ओम्स को भी मैं कर देता हूं, ओम्स में भी डिफरेंस होगा, ठीक है, ओम्स का भी डिफरेंस होगा। वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क जो होता है साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर HF के लिए है तो HF तो आप HF लगा दिए, हाई फ्रिक्वेंसी आपका आउटपुट हो गया। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए, तो लो फ्रिक्वेंसी को सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए नेटवर्क अगर लगाते हैं, इसका मतलब कि मोस्टली हम सब लोग बेस में यूज करने के लिए लगाते हैं। फिर भी मैं शुरू करता हूं 100 वाट से। मान लीजिए आपका 100 वाट का एक वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क है, वन वे, और 100 वाट का आपका एक स्पीकर है जो कि 16 ओम्स का भी हो सकता है और 8 ओम्स का भी स्पीकर हो सकता है। ये चीज आप जानते हैं, 16 ओम और 8 ओम्स का भी स्पीकर बनते हैं। ये HF के लिए नहीं है, ये सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के लिए बना है, ठीक है। ये लो HF के लिए नहीं है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए बना है। इसको भी कहते हैं वन वे। अब एक दूसरा जो वन वे हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क होता है, इसको मैं मान लेता हूं 200 वाट का। ये भी हमारा 16 ओम्स का भी हो सकता है, 8 ओम्स का भी हो सकता है। जिसमें आप लेना चाहेंगे उसमें आप ले सकते हैं, चला सकते हैं। ये HF के लिए नहीं है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए ये स्पीकर बना है। इसको भी कहते हैं वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क। तीसरा वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क जो होता है, इसको हम मान लेते हैं 400 वाट का हमारे पास स्पीकर है। इस क्रॉसओवर नेटवर्क के माध्यम से 400 वाट का आउटपुट निकलेगा, और ये 16 ओम्स का भी हो सकता है, 8 ओम्स का भी हो सकता है। HF के लिए नहीं है, ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया गया है। चौथा हमारे पास वन वे क्रॉसओवर नेटवर्क है, जिसका स्पीकर का लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर का आउटपुट 500 वाट है। ये 16 ओम्स 8 ओम्स दोनों में भी आपको मिल सकता है, और HF के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो LF के लिए है, लो फ्रिक्वेंसी के लिए। पांचवा वन वे जो हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क है वो 600 वाट के लिए भी है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये सिर्फ 8 ओम्स का ही है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे वाटेज बढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे ओम्स हमारा नीचे कम होता जाता है। मान लीजिए अगर इसको 16 ओम्स का ही बना देते, यहाँ पर इसको मान लीजिए 16 ओम्स का बना दिया। अब अगर आपने 16 ओम्स के, आपको 16 प्लस 16 प्लस 16, ठीक है, अभी 2 ही ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 ले लीजिए, तो ये 16 प्लस 16 ओम्स हमारा 32 ओम हो गया। सॉरी, 16 पैरेलल करेंगे तो ये हमारा 8 ओम्स हो गया। लेकिन वाटेज हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 600 और प्लस 600, ये हो जाएगा हमारा 1200 वाट। तो 8 ओम्स पे 1200 वाट आउटपुट निकालने के लिए हमको जो एम्पलीफायर चुनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पलीफायर लेना पड़ेगा। वो 4500, 5500, 7600 वाट्स के आसपास लेना पड़ेगा, तब जाके 8 ओम्स में आपको 1200 आउटपुट निकल के आएगा। अगर यही स्पीकर 8 ओम्स में लेते हैं, यही स्पीकर आपका 8 ओम का हो और आपका क्रॉसओवर नेटवर्क भी 8 ओम का हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 8 और ये भी हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4 ओम। 4 ओम पे 1200 वाट आउटपुट निकालने का मतलब है हमारा कि ये 3500 वाट के आसपास में, 3200 वाट या 4000 वाट के आसपास में आपका स्पीकर एम्पलीफायर होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये सही रहेगा, इसलिए इसको यहाँ से हम 8 ओम्स का मानते हैं, जो कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं है, सॉरी HF के लिए नहीं है, ये
LF के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। इसका LF का काम करेगा। इसका बेस भी बन जाता है 600 वाट से, हमारा बेस भी बनना शुरू हो जाता है। बेस तो आप 500 वाट से भी बना सकते हैं लाइव प्रोग्राम में के लिए भी। और हमारा छठा जो वन वे क्रॉस ओवर नेटवर्क होता है, इसको हम मान लेते हैं 1000 वाट, 1000 वाट का। अब ये जैसे जैसे हमारा लो फ्रिक्वेंसी का स्पीकर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा ये अधिकतर बेस के इसमें यूज होने वाले ये होते हैं। 1000 वाट का कोई मिड फ्रिक्वेंसी का हमारा स्पीकर लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत कम लोग हैं जो चलाते हैं, नहीं तो अक्सर जो होते हैं ये 1000 वाट में ये हमारा लगभग बेस के लिए ही यूज होता है। ये यहाँ पर एक चीज ये हो जाता है अब दोस्तों कि ये 8 ओम्स एंड 4 ओम्स का भी बन जाता है। HF के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, LF के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। यहाँ पर अगर छठा हम देख लें तो यहाँ पर आपका 1300 वाट का जैसे आहूजा का भी हमारे पास स्पीकर आता है जो कि 8 ओम्स का है, सॉरी ये 4 ओम का बन जाता, 4 ओम में आता है। उसके बाद ये LF के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो वन वे का चार्ट है वो इस प्रकार से इसका वन वे का चार्ट आपके हिसाब सामने तैयार होके आ गया है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर टू वे। अभी तो मैंने 6 प्रकार के टू वे लिख दिया है, देखते हैं इसमें कितने प्रकार के क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अब एक चीज ये समझने की बात है, टू वे का मतलब क्या होता है। टू वे का मतलब ये होता है जहां पर आपको जिस टू वे में एक आपको HF के लिए आउटपुट मिलता हो और एक आपको LF के लिए आउटपुट मिलता हो, इसी को कहते हैं टू वे। टू वे का मतलब हमारा रास्ता दो प्रकार के हमारे जहां पर रास्ते बनते हैं उसको हम टू वे कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार से हमारा आउटपुट आ रहा है। एक आउटपुट आ रहा है हमारा HF के लिए, एक आउटपुट हमको मिल रहा है LF के लिए। तो ये सिंपल सी बात है। टू वे समझने के लिए हमको देखना है क्या क्या करना है। वाटेज जो है, अभी मैं क्या करूंगा, वाटेज को लिखेंगे अब हम। देखिए यहाँ पर चलिए मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पर 8 ओम्स का लेके चलते हैं सारे। अभी 8 ओम्स का लेके चलते हैं। अगर आपके पास 16 ओम्स का है, 4 ओम का है, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन आप कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर अभी मैं ये करता हूं कि 20 वाट का आपका HF बाई 100 वाट, मतलब कि HF आपका 20 वाट का आउटपुट देगा जिसका ओम्स हमारा 8 ओम रहेगा। लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट जो देगा 100 वाट। इसको कहते हैं टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। सेकेंड टाइप का क्रॉसओवर टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क होता है जिसको कहते हैं 45 बाई 200। ये हमारा मतलब कि 45 वाट का या 50 वाट का, आप 50 वाट मान लो, 45 वाट का ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी का आउटपुट दे रहा है और 200 वाट आपका लो फ्रिक्वेंसी आउटपुट दे रहा है। अगर इस प्रकार से आउटपुट हमारा कनेक्शन का डिजाइन बना है उसको कहते हैं हम टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। अब बात करते हैं सीधे यहाँ पर 50 वाट बाई 300, मतलब कि 50 वाट का आपका हाई फ्रिक्वेंसी का आउटपुट दे रहा है और 300 वाट का आपका लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट दे रहा है। इसको हम कहते हैं टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। हमारा चौथा जो टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क है, चौथे में आप मान लीजिए कि 50 वाट का आपका HF है और यहीं पर 400 वाट का आपका लो फ्रिक्वेंसी है। ये से भी हो सकता है, इस प्रकार के भी क्रॉसओवर नेटवर्क आते हैं जिसका HF हमारा 50 वाट का होगा, लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट जो हमारा होगा वो होगा 400 वाट का, 400 वाट का हमारा होगा। पांचवा हमारा जो होता है टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क, उसको वो होता है हमारा 80 वाट का, 80 वाट बाई 500 वाट, मतलब कि ये 80 बाई 500 वाट का मतलब ये हो जाएगा 8 ओम्स का रहेगा। 80 वाट का हमारा HF रहेगा, HF हमारा रहेगा और 500 वाट का हमारा लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट मिलेगा। अगर जिस प्रकार की इस टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क के अंतर्गत में 8 ओम्स के
उसमें 8 ओम्स का 80 वाट का एचएफ का आउटपुट निकाल के दे रहा है, 500 वाट का आपका लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट निकाल के दे रहा है। इस प्रकार के क्रॉसओवर नेटवर्क को कहेंगे टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। यहीं पर अब मान लीजिए 100 वाट बाई 600 वाट 600 वाट का, तो अगर इस प्रकार से क्रॉसओवर नेटवर्क हमारा बना है कि 100 वाट का एचएफ के लिए है और 600 वाट के लिए एलएफ के लिए है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एचएफ की क्वांटिटी में 100 वाट एचएफ हो गया और 600 वाट का आपका लो फ्रिक्वेंसी हो गया। इस प्रकार के डिजाइन किए गए क्रॉसओवर नेटवर्क को कहते हैं टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। आशा करते हैं ये इतना टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा कि टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क हमारा जो होता है एक एचएफ के लिए और एक एलएफ के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको कहते हैं टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क। अब बचा हमारा थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। हमारे पास 3 ही प्रकार के क्रॉसओवर नेटवर्क लाइव प्रोग्राम में मोस्टली यूज किए जाते हैं। थ्री वे ये थ्री वे। यहाँ पर हमको एक चीज चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए अब समझते हैं थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क का मतलब ये होता है साथियों, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको समझाया था टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क, थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क ये होता है कि हमारा थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क उसको कहते हैं जिसमें एक एचएफ के लिए हमारा आउटपुट जा रहा हो और दो हमारे लो फ्रिक्वेंसी के लिए आउटपुट हमारे निकल रहे हो। इस प्रकार के डिजाइन किए गए क्रॉसओवर नेटवर्क को थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क कहते हैं। चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमारा थ्री वे क्रॉसओवर है, हमारा मान लीजिए पहला प्रकार का, पहला हमारा जो क्रॉसओवर नेटवर्क है ये यहाँ पर 20 वाट का हमारा एचएफ है जो कि 20 वाट का है। 8 ओम्स का हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क है, जिस क्रॉसओवर नेटवर्क के माध्यम से हमको 20 वाट का एचएफ आउटपुट दे रहा है और 100 वाट के 2 हमारे लो फ्रिक्वेंसी को आउटपुट दे रहे हैं, जिसका ओम्स हमारा 8 ओम्स का है। इस प्रकार के नेटवर्क को हम कहेंगे थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। दूसरा प्रकार हमारा जो हमारा क्रॉसओवर नेटवर्क थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क है उसमें है 45 वाट का आपका एचएफ है और 200 वाट का आपका लो फ्रिक्वेंसी का स्पीकर है जो कि 8 ओम्स का है। इसको अगर हम इस तरीके से बताएं डिजाइन करके, तो यहाँ पर आपको 45 वाट का एचएफ का आउटपुट निकाल के दे रहा है और 200 वाट का 200 वाट के आपको लो फ्रिक्वेंसी का आउटपुट निकाल के दे रहा है। यहाँ पर हमने कॉलम चेंज किया है, लो फ्रिक्वेंसी का पहला स्पीकर, लो फ्रिक्वेंसी का दूसरा स्पीकर। इस प्रकार से हमने लो फ्रिक्वेंसी के 2 कॉलम बना दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये बना करके देते हैं। तीसरे प्रकार का हमारा थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क जो होता है वो 50 बाई 300 का मान के चलते हैं 8 ओम्स के अंतर्गत में। जैसे कि मान लीजिए कि 50 वाट का आपका एक एचएफ के लिए आउटपुट निकाल के देता है और 300 वाट का पहला और 300 वाट का भी दूसरा हमारा लो फ्रिक्वेंसी के लिए आउटपुट निकाल के देता है। ये एक तीसरे प्रकार का क्रॉसओवर नेटवर्क है। चौथी प्रकार का क्रॉसओवर नेटवर्क जो हमारा है ये हमारा मान लीजिए कि इसमें भी 50 वाट का आपको एचएफ निकाल के देता है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर लो फ्रिक्वेंसी का वाटेज हमारा 400 वाट कर दिया कंपनी ने। ये 400 वाट का आपको लो फ्रिक्वेंसी के 2 स्पीकर का आउटपुट निकल के आ गया, 50 वाट का एक आपको एचएफ का आउटपुट निकल के आ गया है। इस प्रकार के नेटवर्क को हम कहते हैं थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। पांचवें प्रकार का हमारा जो होता है थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क 80 बाई 500 का मान लेते हैं 8 ओम्स के अंतर्गत में। तो यहाँ पर 80 वाट का आपको एक एचएफ निकल के आता है आउटपुट और 500 वाट के 2 लो फ्रिक्वेंसी के लिए आउटपुट निकाल के देता है। इस प्रकार के क्रॉसओवर नेटवर्क को भी हम कहते हैं थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क। छठे प्रकार का हमारा जो क्रॉसओवर नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा हुआ, तो ये इसको बना देते हैं 4 ओम में। 4 ओम में क्यों बना देते हैं अभी बताते हैं आपको। इसको 100 वाट का तो आपका एक एचएफ निकाल के आ गया, 600 वाट का
प्लस 600 वाट के 2 स्पीकर आपके ये आपके निकल के आ गए। वही कहानी हो जाएगी जैसा आपको पहले समझाया था। अगर 600 प्लस 600 बराबर 1200 वाट, अगर ये 8 ओम पर निकल के आता है तो इसके लिए एम्पलीफायर, इसके लिए एम्प जो होगा वो बड़ा लेना पड़ेगा। यही 1200 वाट आउटपुट अगर 4 ओम में निकल के आता है तो इसके लिए आपको एम्पलीफायर मीडियम वाटेज में लेना पड़ेगा। इसलिए कंपनी क्या करते हैं कि जब इस प्रकार का कुछ डिजाइन करते हैं तो उसके ओम्स घटा देते हैं ताकि कम वाटेज के एम्पलीफायर में ये आउटपुट आपको चलाने के लिए, डिजाइन करने के लिए बन जाए। 7वें प्रकार का आउटपुट हमारे पास भी बन के निकल के आता है। आहूजा कंपनी के पास भी है, बहुत अलग अलग कंपनी के पास भी है। यहाँ पर 650 वाट का भी एक स्पीकर आहूजा के पास है, जो कि अगर आप देखेंगे 15 इंच में 1300 वाट का एक टॉप है। ये 1300 वाट का एक टॉप है आहूजा कंपनी का 1300 वाट में 15 इंच में। तो 650 यहाँ पर ये भी 4 ओम पे आपको ये वाला नेटवर्क मिलता है। यहाँ पर 100 वाट का आपको एक एचएफ के लिए मिल जाता है। 650 वाट और 650 वाट के 2 आपको लो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको यूज करने के लिए मिल जाते हैं, और एक मिल जाता है एचएफ के लिए 100 वाट का। इस प्रकार के नेटवर्क को भी हम कहते हैं क्रॉसओवर, 3 वे क्रॉसओवर नेटवर्क। तो साथियों आपको बता दिया, इन सभी में, सभी क्रॉसओवर नेटवर्क्स में इन 2 चीज़ों का बहुत बड़ा फंडा होता है। एक तो हमारा वाटेज का इशू होता है, इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो होता है हमारे पास ओम्स का मैचिंग। ओम्स का मैचिंग अगर प्रॉपर आपका नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको चलाने में और स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच में जो तालमेल बैठाता है, ओम्स का कॉम्बिनेशन जो मैच करता है, इसके तालमेल सही नहीं बैठ पाने से या तो स्पीकर जलेंगे या तो आपका एम्पलीफायर हीट होकर के प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना मैंने कोशिश कर सकी है, हमने ऑब्जर्वेशन किया है, इसको रीड किया है, स्टडी किया है, उसके बाद हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है और आप सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल के माध्यम से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का महत्व दे सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।